अब हम तो सोच के चल रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस रीति से होगा, हमसे नहीं हो सकता। देखो, अगर हम कठिनाई सोच करके रुके रहते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम विश्वास करके उस कठिनाई के लिए होते हुए भी, सोचते हुए भी अगर हम कदम बढ़ा करके चलते हैं, तो आप जब तक वहां पे पहुंचोगे ना, तो आपको वो पत्थर हटा मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? हाँ, हटा मिलेगा। जब हम चिंता करते हैं तो प्रभु पहले से ही हमारी चिंता का निवारण और उसके लिए तैयारी पहले से ही कर चुका होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपना काम करता है, जब पत्थर हटाना होता है ना परमेश्वर को, जब तेरी रुकावट को तोड़ना होता है परमेश्वर को, फिर वो ये नहीं देखता कि तुझे राजा ने रोका है, मोहर किसकी लगी है, सैनिक पहरा दे रहे हैं, कितना भारी पत्थर है, कौन क्या करेगा, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन जब उसको आपकी आफत को, नफ और दिक्कत को, प्रॉब्लम को जब यीशु मसीह को हटाना है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि किसने पर्दा लगाया, किसने पहरा लगाया है। ठीक है, उसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता है, वो तो सीधा फिर उस काम को करता है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर की सामर्थ को रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने को कोई रोक नहीं सका। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने से रोक सके। खुद शैतान जो ये सोच रहा था कि मैंने पुत्र को मरवा दिया है, अब रास्ता साफ हो गया है, उसके भी घर में घुस करके प्रभु यीशु मसीह सारी चाबियां लेकर के आ गया था। जो मृत्यु का अधिकार रखने वाला शैतान, जिसका सबसे बड़ा हथियार था मृत्यु, वो पाप में डालता था और मृत्यु फ्री में दे देता था उसको। पाप में डालता था, मृत्यु दे देता, पाप में डालता था, मृत्यु दे देता था, पाप में डालता था, मृत्यु दे देता था। तो सबके पास उसने मृत्यु दे दी थी। क्या दे दी थी? हाँ, हर एक व्यक्ति को मृत्यु दे दी थी। उसने यीशु मसीह को भी मृत्यु दिया। मैंने पुत्र को ही मरवा दिया है, मैंने वारिस को ही मरवा दिया है, अब सारा अधिकार मेरा है। वो वहम में था, लेकिन जैसे ही वो पुत्र को मरवा करके अपने सिंहासन पर जाकर के बैठा अधोलोक के अंदर जाकर के, तो तुरंत यीशु मसीह पीछे पीछे आ गया और जाकर के उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के चाबियों का गुच्छा हिला दिया। बोला कि देख शैतान, तेरा सारा अधिकार, अंधकार की सारी शक्तियों की चाबी, अंधकार की सारी, मृत्यु की चाबी, अधोलोक की चाबी सारी मेरे पास है। हालेलुया। शैतान की आंख लाल हो गई और वो है ना घुटनों के बल गिर गया, और उसको ये होगा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैं इसको क्रूस पे चढ़ा के आया हूं, अभी तो मैंने इसको कब्र में रखवाया था, और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो क्या, उसने सोचा कि मेरी बाजी उल्टी पड़ गई। शैतान वहां पर रोया, बिलखा और वो हार गया। उसके सबसे बड़े अधिकार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या पा लिया? विजय पा ली। हालेलुया। तो परमेश्वर की शक्ति को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। रेजरेक्शन डे को बहुत चीजों ने रोकने की कोशिश करी, पुनरुत्थान को रोकने की कोशिश करी, लेकिन नहीं रोक पाए। परमेश्वर है ना शत्रु को पता भी नहीं चलने देता, और शत्रु सोचता है कि मेरी योजना कामयाब हो रही है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि तेरी योजना के तुरंत बाद परमेश्वर की योजना रिजल्ट लेकर के आ रही होती है। तो यीशु मुर्दों में नहीं है, कहां पे है वो? जीवितों में। कुछ लोग यीशु मसीह को आज भी मुर्दों में ढूंढते हैं, मूर्तियों में ढूंढते हैं, मरी हुई चीजों में ढूंढते हैं, बिल्डिंग में ढूंढते हैं, मूर्ति में ढूंढते हैं, क्रॉस के अंदर ढूंढते नहीं है। वो कहां पे है? कहां पे? तो जीवते कौन है धरती के ऊपर? कौन जीवते हैं? हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। किसके अंदर है? हमारे अंदर। उसको वो मरे हुओं में नहीं है, वो जिंदा लोगों के अंदर है। किसके अंदर है? जिन्होंने यीशु मसीह को बोला कि प्रभु ये मेरा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जितनों ने भी बोला प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के अंदर है। हालेलुया। वो जीवितों के अंदर है। उसको ढूंढना है तो मनुष्य के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा? मनुष्य के अंदर मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि चर्च में मिलेगा, वो जरूरी नहीं है कि कहीं पर ऐसी जगह पे मिलेगा जहां पे तुम पहाड़ी चढ़ करके जाओगे, बड़े बड़े पैसे लगा करके जाओगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों में मिलेगा। इसलिए उसने एक ही बात बोली कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और 2 या 3 का और गहरा रहस्य बताऊं, जरूरी नहीं है कि तेरे परिवार में 2 या 3 फिजिकली कोई इकट्ठा होगा। नहीं, तू अकेला घुटने पे आकर के अपने कमरे में बैठेगा ना, तो वहां पर भी 2 या 3 हो जाते हो तुम। अगर तू घुटने पे कमरे में अकेला बैठा है तो वहां पर भी प्रभु मौजूद हो सकता है। कैसे? देखो, जब तुम बैठे हो घुटनों पे आकर के, तुमने नाम लिया यीशु मसीह का। किसका नाम लिया? मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूं, तो यीशु मसीह तुम्हारे साथ हो गया। पवित्र आत्मा की सहभागिता से आता हूं, तो पवित्र आत्मा तीसरे साथ, तीसरा बंदा हो गया। एक तुम हो गए, एक पवित्र आत्मा हो गया, एक प्रभु यीशु मसीह हो गया, अब तुम 3 हो गए हो। तो तुम्हारे तीनों के बीच में परमेश्वर होगा कि नहीं होगा? होगा।
इसके बाद तुम ये मत सोचना कि मुझे 2 लोग चाहिएंगे, 3 लोग चाहिएंगे, तब जाकर के परमेश्वर मेरी की उपस्थिति में मैं जाऊंगा। नहीं, तू अकेला भी अगर घुटने पे आकर के ये बोलता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर तेरे चरणों में, तेरे सिंहासन के सामने आता हूं, तो वहां पर भी तू तुरंत परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता है। यीशु मुर्दों में नहीं, किस में मिलेगा? जीवतों में मिलेगा। हालेलुया। अगर आप और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह से, दुनिया से अलग होकर के, जो दुनिया प्रेम करती उस प्रेम से अलग होकर के गहरा प्रेम अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर तुझे ही दर्शन देगा सारी बातों का, सब चीजों को तुझे डायरेक्ट दिखाएगा, बताएगा, यदि तू परमेश्वर से सच में प्रेम करती है। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है 20 अध्याय के अंदर, मरियम रो रही थी। क्या कर रही थी? मरियम रो रही थी। हम ज्यादातर किसके सामने रोते हैं? पड़ोसियों के, लोगों के, पता नहीं किसी कैसे लोगों के सामने हम रोते हैं। वो फिर वैल्यू नहीं समझते हैं, उनकी नजरों में भी वैल्यू खत्म। लेकिन अगर रोना है तो पिता परमेश्वर के सम्मुख आकर के रो। वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पियों में कैद करता है। लोगों को तुम्हारे आंसुओं की वैल्यू नहीं है। वो बोल तो देंगे कि मैं करूंगा, मैं तेरा धन्य, मैं मतलब हिम्मत तो देंगे तुम्हें, लेकिन वो हिम्मत कुछ पल की होती है, टाइम पे वो भी भाग जाएंगे। इसीलिए अगर रोना है तो प्रभु के सम्मुख आकर के रो। मरियम रो रही थी, यीशु ने उसे नाम लेकर के पुकारा। सोचो, जब तुम प्रभु के सामने रोओगे तो तुम्हारा नाम भी प्रभु जानता, तुम्हें नाम लेकर के बुलाएगा। बाइबल टोटली डिपेंड्स ऑन लव, अनकंडीशनली लव, उसको अगापे प्रेम बोला जाता है। इस प्रेम के ऊपर पूरी बाइबल टिकी हुई है। पूरी बाइबल का कॉन्टेक्स्ट ही प्रेम है, और प्रेम के साथ न्याय, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। प्रेम और न्याय, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का न्याय, एक सिक्के के 2 पहलू। बिना न्याय के प्रेम काम नहीं करेगा और बिना प्रेम के न्याय काम नहीं करेगा। इसीलिए दोनों चीजें परमेश्वर एक कॉम्बिनेशन में चलाता है। वचन और संगति में यीशु मसीह क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कब होते हैं? जब वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, तो 100% हमारा प्रभु यहां पर मौजूद है। अब भी इसी वक्त अगर तू विश्वास करता है तो हमारा प्रभु यहां पर मौजूद है। ये प्रभु यीशु मसीह जिस देह में जी उठे हैं, वैसी ही टोटली सेम देह प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। ये रिटर्न में है, लिखा है, घोषणा हो रखी इस बात की। जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगा। तो जो देह प्रभु को दी गई वो हमें भी मिलेगी। हम विश्वास करते हैं, हम जीवित नहीं, हमारे अंदर कौन जीवित है? मसीह हमारे अंदर जीवित है। थोमा ने कहा, जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास कर लिया है। वो लोग धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो जो ज्यादा शक करता है वो ही प्रभु यीशु मसीह पर सबसे ज्यादा विश्वास भी करने लग जाता है। शकी व्यक्ति जो नास्तिक है वो सबसे ज्यादा विश्वासी बन सकता है। मैं जब यीशु मसीह में आया था, आने से पहले जो मेरे पास यीशु मसीह का नाम लेकर के जो लोग आते थे, वो मेरे सामने जब भी आते थे ना, भगा देता था मैं उनको। लेकिन एक समय आया, जब प्रभु का समय आया मेरे को बदलने का, तो तुरंत परमेश्वर ने मेरा ऐसा मन बदल दिया। एक छोटी सी बात के द्वारा मेरा जीवन बदल गया था। मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया था। और कोई बड़ी बीमारी नहीं थी मसीह में आने से पहले कि मेरा कोई बीमारी थी, कोई बड़ा चमत्कार हो गया था जब जाकर के मैं मसीह में आया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी बात जो मेरे दिल को छू गई, बस उसी की बदौलत मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया। और प्रभु में आने के बाद ही बहुत सारी परीक्षाएं आई, दिक्कतें आई, गवाही बनी, प्रभु से लेफ्ट भी हो गया, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ कहा, देखा प्रभु में। लेकिन आज प्रभु ने दोबारा से खड़ा किया है। प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कुछ लोग 20-20, 10-10 साल, 25-25 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन आज भी उस आत्मिकता में और उस फलों में नहीं आए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेलों के अनुसार होना चाहिए था। लेकिन जब प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे तो प्रभु उसको बना देगा। कुम्हार को जब तक हम मिट्टी नहीं देंगे तो कुम्हार बर्तन नहीं बना सकता। जब तक हम सुनार को पैसे नहीं देंगे तो वो बिगड़े हुए रूप के सोने को पिघला करके एक अच्छी ज्वेलरी नहीं बना सकता। इसीलिए परमेश्वर को अपनी देह को, प्राण को, आत्मा को सौंपना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा इंसान और अच्छा व्यक्ति बनना है तो परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। संदेह करने वाला भी विश्वास में आ सकता है, इस बात को याद रखना। जो भी व्यक्ति आज आपको लगता है कि भाई ये तो विश्वास नहीं करता, ये तो भाई बड़ा कट्टर मतलब वो है, विश्वास नहीं करता, ये तो नास्तिक है, ये विश्वास नहीं करता, नहीं करेगा,
तो वही व्यक्ति तेरे आने वाले समय में तो उसको खुद देखेगा कि वो स्टेज पे खड़ा होकर या तो आराधना करता मिलेगा, या वो बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाता मिलेगा, या वो अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा करता हुआ दिखेगा। यूहन्ना 21 में लिखता है, वो कहता है चेले मछली पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। ये क्यों पकड़ रहे थे तुम्हें पता है? क्योंकि इनकी उम्मीद और इनकी आस टूट गई थी। इन्होंने सोचा कि हमारा गुरु ही मर गया है और अब वो जिंदा तो हो गया है, लेकिन अब क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। काम तो करना था, अब अगुवा नहीं है, सिखाने वाला नहीं, चरवाहा नहीं है। यीशु मसीह कभी उसके पास जा रहा, कभी उनके पास जा रहा, अपने आप को प्रकट कर रहा था, कुछ लोगों को सुसमाचार दे रहा था, कुछ लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा, इधर उधर जाता था, सबको समझाता था। जो अविश्वासी हो गए थे, जिनकी उम्मीद टूट गई थी, प्रभु उनके बीच में जाकर के प्रकट हो जाता था और उनको दिखाता था कि देखो भाई, तुम अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। यूहन्ना 21 में यूहन्ना कहता है चेले मछली पकड़ रहे थे, यीशु ने चमत्कार कराया। यीशु ने क्या किया? चमत्कार किया। चेलों ने, पतरस ने सोचा कि भाई और क्या करें, अब कहाँ जाएं, अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किधर जाएं किधर नहीं, कोई योजना ही नहीं समझ में आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाल उठाता हूँ, अपनी किश्ती उठाता हूँ और मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। कौन कौन मेरे साथ आएगा? तो 2-3 और थे, उसके भाई थे, जो भी थे वो भी उसके साथ चल पड़े। वही सीन क्रिएट हो जाता है। आपको पता, पतरस को जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था तो वो मछली पकड़ रहा था। सारी रात उसने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सुबह के टाइम पे उसके पास आया, शाम का था या सुबह का था, जिस टाइम भी प्रभु यीशु मसीह आया तो यीशु ने कहा कि तू उधर जाल डाल और उधर क्या मिलेगा तुझे? मछलियां मिलेगी। तो पतरस जवाब देता है कि हे रब्बी, हे गुरु, मैंने सारी रात जाल डाल करके पकड़ा, ट्राई किया है, पूरी रात नहीं सोया हूं मैं, कभी उधर कभी उधर, कभी एक भी मछली नहीं पकड़ी है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं जाल डाल देता हूं। तो क्या हुआ था? 2 नाव भर गई थी। कितनी? 2 नाव। दोनों नाव भर गई थी, ओवरफ्लो हो गया था, मछली निकल निकल करके भाग रही थी। और सारा कर्ज, पतरस के ऊपर जितना कर्ज था, यूहन्ना के ऊपर जितना कर्ज था, वो मछलियों की नाव बेच करके, मछली बेच करके उनके पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि सारा कर्ज चुकता हो गया, घर की हालत और गरीबी खत्म हो गई। तो ये बात है, आज्ञा मानने से परमेश्वर क्या करता है? तेरे लिए रास्ता खोल देता है। और जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, जहां पे एक भी मछली नहीं थी, वहां पर परमेश्वर तेरे लिए भर देता है। कुछ लोगों को आज दिक्कत हो सकती है कि पैसे नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे हालात होंगे कि घर नहीं है, कुछ लोगों की आज दिक्कत होगी कि भाई मतलब मेरा कर्ज मेरे ऊपर है, कैसे चुकाऊं। तो घबराओ नहीं मेरे प्रियो, जैसा प्रभु आज्ञा देता है, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करता है, उसके अनुसार करो और प्रभु के राज्य की खोज करो। सच में परमेश्वर तेरे लिए सूखेपन में मछलियों का ढेर लगा देगा। अब फिर तू, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा। आप याद रखो उस विधवा औरत के बारे में, जहां पर एलिसा ने उस हंडी के तेल के ऊपर आशीषित किया और परमेश्वर ने उस तेल को खत्म नहीं होने दिया। सारे बर्तन भर गए, कर्जा उतर गया और भरपूरी से उनका जीवन जीने के लिए, जब तक अकाल नहीं खत्म हुआ तब तक उनका तेल खत्म नहीं हुआ। अब सोच के देखो, क्या परमेश्वर तुम्हें ऐसा छोड़ देगा? गलील झील के किनारे प्रकट होने से यीशु मसीह यही सीन दोबारा क्रिएट कर होता है वहां पर कि पतरस है ना, मछली पकड़ता है अपने चेलों के साथ, सारी रात पकड़ता है, कुछ नहीं मिलता है। सुबह सुबह 4 बजे, मतलब भोर के समय पर यीशु मसीह है ना किनारे पर क्या करता है? मछली पका रहा होता है। क्या पका रहा होता है? मछली और कुछ रोटियां उसके पास थी। यीशु मसीह वहां पर आता है और वो आग जला करके यीशु मसीह वहां पर मछली पका रहा होता है और आवाज देता है कि आ जाओ, बड़ी मेहनत कर ली है, कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी। तो वो देखते हैं कि अरे कौन चिल्ला रहा, कौन है भाई ये कंठारे पर। तो थोड़ा सा नाव को आगे लेकर के आए तो वो पहचान नहीं पाए कि ये गुरु प्रभु यीशु मसीह है। तो जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी कहानी, अपना शब्द बोलना शुरू किया, उसने कहा कि तू जाल इधर डाल। तो जैसे ही पतरस को पता चला कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करके तो यीशु ही बोल सकता है, और ये पतरस को तो ये बात समझ में भी नहीं आई कि यीशु है। अंद्रियास था वहां पर, अंद्रियास ने पहचाना कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु जी, ये तो यीशु है, ये तो प्रभु यीशु मसीह है। तो तब जा करके उन्होंने मतलब ये सब कुछ किया और वहां पर उतर करके, नाव उतार करके, वहां पर नाव से उतर करके यीशु मसीह के पास आए। तो यीशु ने वहां पर यह चमत्कार किया, मछली पकड़ रहे थे जब। तो पतरस को फिर से बुला करके उसको कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्योंकि आपको याद होगा यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया।
तो 3 बार ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु मसीह ने जिसको चुन लिया ना, चाहे वो 10 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उसी से वो काम करवाएगा, उसको पकड़ेगा, उसको उठाएगा। सिमसोन को देखो, सिमसोन के लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी, उस योजना को वो पूरा नहीं कर पाया, गिरा, एक बार नहीं बार बार गिरा, लेकिन परमेश्वर ने काम उसी से करवाया। सिमसोन के द्वारा ही वो काम पूरा हुआ। योना को देखो, योना को भेजा गया था निनवे शहर को, गया तरसीस को, उल्टा चला गया, तो काम उसी से करवाया, पकड़ करके लेके आ, कान पकड़ के लेके आ, चल उधर वो काम कर। तो उसने वहां पे जाकर के फिर निनवे में शहर में क्या किया, प्रचार किया, तो सारा निनवे शहर बचाया गया। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा अगर तुम मानोगे तो परमेश्वर तेरे लिए बहुत बड़े बड़े द्वार खोलेगा। इसीलिए ये चीज जरूरी है। असफलता के बाद भी रिस्टोरेशन संभव है। जब सब लोग हार जाते हैं, जब पता नहीं चलता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो तब भी परमेश्वर क्या करता है, रिस्टोर कर देता। क्या कर देता है? उसको दोबारा से पुनः स्थापित कर देता है, दोबारा फिर बना देता है। और एक बार अगर तुम भटक जाते हो तो प्रभु तुम्हें दोबारा बुलाता है। क्या करता है? दूसरी बार भी तुम गिर जाते हो तो फिर तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुम्हें खड़ा करता है। वो इसलिए जबरदस्ती नहीं करता तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारी खुद की इच्छा को, नियम को वो नहीं तोड़ सकता। वो तुम्हें जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तुम्हें है ना छोड़ देता है कुछ देर के लिए, कि ताकि तू खुद ठोकर लगे और अपनी मर्जी से तू मेरे पास आए। असफलता के बाद भी रिस्टोरेशन संभव है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती 28 का 18 से 20 में लिखा है कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और देखो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो बातें तुम उनको भी मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग हूं। ये सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया। ये कमीशन है, ये महान आदेश है। और 2 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी, 2 आज्ञाएं और एक आदेश, 2 आज्ञाएं और एक आदेश। आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी कि तू अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सिर्फ ये 2 आज्ञाएं और एक महान आदेश कि तू सब जातियों के पास जा और उनको यीशु मसीह का चेला बना। अपना चेला नहीं, किसका? यीशु मसीह का। क्योंकि तू गलती कर सकता, तू गिर सकता है, तू मर सकता है। अगर तेरा चेला होगा तो तेरे मरते ही क्या हो जाएगा? वो भी धोखे में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तू उसको यीशु मसीह का चेला बनाएगा तो तू मर जाएगा, तू भाग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो भी वो व्यक्ति किसका चेला रहेगा? यीशु मसीह का रहेगा। और यीशु मसीह उसको डायरेक्ट गाइड करता रहेगा। हालेलुया। जैसे ही हम अपना जीवन बदलते हैं, मसीह में आते हैं, तो हमारे लिए भी एक मिशन स्टार्ट हो जाता है। और वो मिशन है ग्रेट कमीशन, कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। कहाँ उठा लिए गए? हाँ। जैसे ही ये आदेश दिया, 400-500 लोगों के लगभग इसके पास यहाँ पर थे, सारे चेले थे, लोग विश्वासी भी थे। तो यहाँ पर आते ही यीशु मसीह थोड़ा पीछे हट जाता है और बात करता करता ग्रेट कमीशन देता हुआ आसमान में, स्वर्ग में उठा लिया जाता है। एक और व्यक्ति का स्वर्गारोहण हुआ था। कोई बता सकता है किसका हुआ था? वेरी गुड, आपको याद है, एलिया का स्वर्गारोहण हुआ था। ठीक है। तो ये अंतिम संदेश यहाँ पे मिलता है कि काम खत्म नहीं हुआ, आज भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब हमारी बारी है। किसकी बारी है? हमारी बारी। कौन कौन कहता है कि हाँ मेरी बारी है? हाँ, मेरी बारी। हाँ। अब किसकी बारी है काम पूरा करने की? प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा करके जा चुके हैं। अब किसकी बारी है? हाँ, मेरी बारी। हमारी नहीं बोलना, किसकी बारी है? मेरी बारी है। क्योंकि हमारी में तो सब आ जाएगा, तुम दूसरों का ठेका मत लो, तुम अपना बोलो कि हाँ मेरी बारी है, अब मुझे ये काम करना है। हाँ, हालेलुया। अब मेरी बारी है तो मुझे ये काम अब करना है, मुझे अब यीशु मसीह की तरह आगे का काम चालू करना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, सारी महिमा प्रभु को मिले। और